भगवान से अगर ऊंचा दर्जा दिया जाए ना, भगवान से ऊंचा दर्जा वो भी हम दे सकते हैं। मैं लाल बाबू प्रसाद। जी हाँ, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं देश की बात। आज हम बिहार के पश्चिमी चंपारण के बरबत सेना में हैं। शांति हरिशुदन वृद्धा आश्रम में है कि वो माता पिता जो अपने बच्चा को छोटे से बड़े होकर पालते हैं और कहते हैं कि जो कामयाब बनाते हैं, और वो बेटा जो लात मारकर अपने पिता को ढकेल देता है कि वृद्धा आश्रम में आप जाइए। आपके लिए यहाँ कोई सेवा नहीं है, आपके लिए कोई भोजन नहीं है, आपके लिए कोई कपड़ा नहीं है। देख सकते हैं, मैं तस्वीर दिखाने के प्रयास करूंगा कि ये वृद्धा आश्रम है। यहाँ आपको खाली वृद्ध ही दिखेंगे। उनका बेटा निकाल दिया है, उनकी पतोह निकाल दी है, और ये तमाम मुद्दे पे हमारे साथ एक शख्स है, उनसे हम बात करेंगे कि वृद्धा आश्रम में आने का वजह क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू प्रसाद। अच्छा, आपके वृद्धा आश्रम में आने का वजह क्या हुआ? कहाँ प्रॉब्लम था कि आप आ गए यहाँ? बस हम थोड़ा सा वक्त लेंगे, बीमार पड़ गए थे। अच्छा, कुछ दिन इलाज कराया लोग, उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया गया मुझे। बेड पकड़ लिए हम। ठीक है, जाहिर सी बात होगा कि आपके पास संपत्ति दौलत जो कहते हैं कि आपके पिताजी अर्जे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका हक बनता है। जी बिल्कुल बनता है। क्या हुआ कि आपके यहाँ आने हमने एक गलती ये किया कि 1 कट्ठा 8 दूर जमीन हमने पहले पत्नी के नाम से लिख दिया। अच्छा, जो 15 लाख अमाउंट से ज्यादा है अभी के प्रेजेंट के रेट में। उसके बाद हम ठोकरे खाने लगे। हम खुद बस के ड्राइवर हैं, बस चलाते थे हम, लेकिन उस हालात में मुझे छोड़ दिया गया। तो मुझे शिवदानी बस के जो मैनेजर साहब है उनसे बात हुआ। वो बोले कि बरबत सेना में एक वृद्धा आश्रम है, वहां तुम चले जाओ, मरो या जियो। मैंने हरि का नाम लिया, हरि के चरणों में आए और यहाँ मुझे जीवन दान मिला। बाबा श्री से यहाँ इलाज हुआ और हमने बकरी बाजार रामनगर से अपना आयुर्वेदिक इलाज करा। धीरे धीरे भगवान की कृपा से स्वस्थ होने लगे और इस हालत में अभी पहुंच गए हैं कि बहुत खुश अभी हैं। लड़का कितना है सर? 2 लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि मेरा लड़का कोई इंडियन एयरफोर्स है सर, बड़ा इंडियन एयरफोर्स? यस, अंडमान निकोबार में भी पोस्टिंग है। अंडमान और निकोबार में पोस्टिंग? जी है सर। अच्छा, आप कब से आप यहाँ आए हैं? 10 महीना दिन हो गया। 10 महीने में आपका बच्चा एक भी याद किया कि नहीं पिताजी मेरे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा मतलब नहीं है आपके लड़के? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, पता है कि वृद्धाश्रम में है, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। आपकी पत्नी जो एक पति और पत्नी का जो प्रेम होता है उस सर्वपल्ली होता है। जी हाँ। आपके पत्नी को भी आना चाहिए कि शायद मेरा पति आज वृद्धा आश्रम में है। जी जी। क्या ऐसे जिंदगी जीते होंगे, क्या समस्या, का तबीयत, ये तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए आपकी पत्नी आई है कि नहीं? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया सर। अच्छा, वृद्धा आश्रम में क्या क्या फैसिलिटियाँ मिलता है? यहाँ हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है। टाइम से चाय, टाइम से नाश्ता, टाइम से खाना, मच्छरदानी, बेड। आप अंदर जाके बेसमेंट में देख सकते हैं, खुद अपने आंखों देखा, रूबरू हम इन फ्रंट ऑफ। ये किनके थ्रू व्यवस्था किया गया? ये बाबा श्री जी हैं, अविनाश गुलदार बाबा श्री जो हमारे। आप उनको भगवान मानते हैं? और रियली है, रियल सच्चाई है। ठाकुर जी के कदम। अच्छा, वो जो अविनाश गोलदार जी है, उनका ये माता और पिताजी का फोटो है। जी, फोटो मैं है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा इस तस्वीर को दिखाया जाए कि वो लड़का, वो शख्स जो वृद्धा आश्रम खोला है, और वृद्धा आश्रम खोलने के उस चैम्बर में, उस कैंपस में माता और पिता का फोटो लगा दिया है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भगवान का फोटो है, एक तरफ माता और पिता का फोटो है। सोचिए कि माता, वो लड़का जो कहते हैं कि जब अपना पिता को ढकेल देता है और बाहर निकाल देता है, और वही लड़का वृद्धा आश्रम खोलता है। आप समझ सकते हैं उसके लिए भगवान कौन है। फिलहाल मैं इस तस्वीर को और दिखाने की प्रयास करूंगा कि यहाँ देख सकते हैं कि जो कैंपस है, जो यहाँ जो निचला स्तर जो कैंपस है, यहाँ तमाम कहते हैं 80 से 85 की संख्या में यहाँ महिला और पुरुष जो वृद्धा आश्रम में जो कहते हैं कि जो एंट्री हो गया है। कहीं ना कहीं समस्या होगा, कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ के चलते यहाँ पे आने की वजह हुआ। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमार दिल दीवानी नाम बा। अच्छा, ये कहाँ से रुआ आइल बनी? हम आली छपरा जिला से। अच्छा, रुआ मने लड़का वड़का बाकी ना? नहीं के, हमरा केहू नहीं के। अच्छा, ये तो ये बढ़िया व्यवस्था बाकी ना? खाए बहुत बहुत अच्छा, कोनो प्रकार के दिक्कत ना? कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं के। माना तनी जो थोड़े दिक्कतो होई तो अपना में संभार ना ली। जिंदगी मने तई खुशहाल जिए तनी एकदम। हाँ, कौन माने घर से भी बेटर जिंदगी जिए। हाँ हाँ, सही कहा तारा। चलिए, फिलहाल में देख सकते हैं कि जो घर से भी बेटर जिंदगी यहाँ कहते हैं कि जो ये जो वृद्धा आश्रम है, यहाँ फैसिलिटियां और तमाम व्यवस्था यहाँ किया गया है। फिलहाल मैं उस चैम्बर में जाने का बात करूंगा और जिक्र करूंगा, दिखाऊंगा इस तस्वीर को कि जो किस तरह कहते हैं कि जो यहाँ व्यवस्था, ये वृद्धा आश्रम का एक कैंपस हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो किसी के घर पे आरओ नहीं लगता है, यहाँ पे आरओ की व्यवस्था है कि ताकि शुद्ध जल मिले और ताकि बूढ़े को कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, कोई प्रकार की कठिनाइयां ना हो। फिलहाल मैं इस तस्वीर को दिखाऊंगा,
पे देख सकते हैं कि सफाई कितने ढंग तरीके से, जिस तरह एक आम घर नहीं रहता है सफाई के तौर पे, उस तरह वृद्धा आश्रम को सफाई रखा गया है। आप समझ सकते हैं। फिलहाल एक जो बूढ़े हैं हम उनसे बात करेंगे कि ये कहां से चल के आए हैं, और ये कहते हैं कि जो अपाहिज हैं, और अपाहिज के दौरान ये कहते हैं कि जो इनका कहीं ना कहीं फैमिली तो जरूर होगा, और फैमिली होने के बावजूद कहीं ना कहीं इनका लड़का होगा, चाहे इनका बेटी होगी, चाहे इनका बेटा होगा, जो कहते हैं घर से निकाल दिया होगा। का नाम पड़ी चाचा राव? श्री प्रसाद, कहाँ से रुआइल बनी? मच्छरगांव से, मच्छरगांव से, जोगापट्टी थाना। जोगापट्टी थाना। अच्छा, रउरा परिवार में के बा अभी फिलहाल में? खाली भतीजा, भतीजा। एक जना वाला, दू जना। भतीजा को मोबाइल बनी कि जहाँ हमार दादाजी चाहे चाचा जी बानी वृद्धाश्रम में हम मिल ली। राजेश खाली आवलन, ब्रजेश रमेश ना आवलन। राजेश एक आवेले। अच्छा, और दू जना ना अच्छा, आवलन। तो कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं केनु? अभी लाठी के सहारा से ही चलत नहीं, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं केनु? दिक्कत नहीं, खाली गोल के लिए। गोड़ में दिक्कत बा। हाँ, तो 200। अच्छा, अविनाश गोलदार जी हैं तो व्यवस्थापक बनी, एकदम बढ़िया व्यवस्था के लिए बनी। रोवा लगिन के रोवत काहे बनी? कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं केनु? ना दिक्कत। देख सकते हैं कि जो वो लड़का जो कहते हैं कि जो अपना पिता और माँ का फोटो तो कैंपस में लगा रखा है, और कहते हैं 80 से 85 वृद्ध आश्रम का भोजन चला रहा है। आप समझ सकते हैं वो ही लड़का है। चलिए, मैं और चीज दिखाने का यहाँ वृद्धाश्रम में दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देख सकते हैं कि जेंट्स वार्ड है, यहाँ जेंट्स वृद्धा जो कहते हैं यहाँ उपस्थित, और बेड की मैं कंडीशन दिखाऊंगा कि कितना जो कहते हैं कि जो साफ सफाई है। एक वृद्ध जो कहते हैं कि जो बुढ़ा जो कहते हैं, बूढ़ अवस्था में जब आदमी 50 से 60 साल की अवस्था में हो जाता है तो उनका शरीर ऑटोमेटिक धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और उसके बावजूद उनका लड़का और उनका जो कहते हैं पतो चाहे बेटी जो भी घर से निकाल देता है, बेसहारा हो जाते हैं। बेसहारा को सहारा देने के लिए ये वृद्धाश्रम आते हैं। फिलहाल दिखाइए इस तस्वीर को, इस बोर्ड को, कि एक बेड पर एक ही कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ सोते हैं, खाते हैं। तो होगा परिवार, बच्चा होगा, बेटी होगी, बहुत सारे परिवार, लड़के हैं, बहू भी है। का समस्या आ गल रुआ कि जे तैया आ गई, का समस्या माने कुछ घुस के थोड़ा हम बैठी। समस्या यही हुआ हाँ, कि वो लोग हमको मान नहीं रहे हैं, सम्मान मतलब नहीं दे आपका रहे। लड़का? हाँ, बहू और लड़का। तो लड़का एक जो कहते हैं कि जो पिता और बेटा का प्रेम जो कहते हैं कि जो नहीं। सर्वपल्ली होता है, हाँ। जो कहते हैं कि जो पिता अपना बेटा को काफी पोषण करता है, उसके बावजूद कामयाब बनाता है। अब कामयाब के बावजूद यदि आपका बेटा लात से मार दे, घर से निकाल दे, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी निंदनीय है। हाँ। ऐसे समाज में अगर संदेश जाएगा तो काफी बुरा स्थिति होगा। सही है कि नहीं? हाँ, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहता है। मेरे साथ हुआ यही कि मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, अच्छा, यहाँ तक उसको डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनाए? हाँ। अच्छा, बहुत सारा खर्चा किए होंगे पैसा डॉक्टर बनाने में, तो ताकि मेरा बेटा कामयाब बनेगा तो मैं भी कामयाब रहूंगा। एक बेटा का जब नौकरी हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो पिता का उम्र दोगुना हो जाता है गर्व से कि मेरा बेटा, आप भी कहते होंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर है। सही है कि नहीं? जरूर कहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, मेरे पैर में इतना बड़ा जख्म हो गया ये, अच्छा, कि मैं पैर से उठ नहीं रहा हूँ कभी नहीं। मैंने आज 10 साल हो गया, उठने बैठने में परेशानी होने लगी। उसके बाद हमको लोग त्याग दिए। अच्छा, आपका बेटा अगर त्याग दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि पति और पत्नी का प्यार सबसे बड़ा होता है। हाँ। तो पत्नी भी आपकी सोचती होगी कि मेरा पति जो है, पत्नी नहीं है भैया, पत्नी नहीं है। पत्नी को मरे हुए 35 साल हो गया। आपका लड़का कितना? एक ही लड़का? बस एक लड़का। अच्छा, कितना दिन से आप यहाँ पे हैं? हम अभी तो 24 तारीख से हैं। 24 तारीख से हैं। बस आपका बेटा का कोई इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, कहाँ नहीं पता ही है? नहीं है। पता ही नहीं है। अभी तक कोई फोन वगैरह कोई कांटेक्ट नहीं है आपका बेटा से? नहीं। समझ सकते हैं कि एक जो कहते हैं पिता जो अपना बेटा को काबिल बनाने के लिए दिन रात एक कर देता है, वही डॉक्टर के जो कि इनका बेटा डॉक्टर है, आज वृद्धाश्रम में है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह कंडीशन है हमारे एकदम पूर्ण रूप से। यहाँ एलईडी भी लगा हुआ है, मनोरंजन का साधन भी है, तमाम व्यवस्था है, आप दिख सकते हैं। फिलहाल मैं महिला वार्ड में जाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है। एक और है वृद्धा, देख सकते हैं कि जहाँ सफाई में कोई कमी नहीं है, कोई चूक नहीं है। एक और महिला है हमारे साथ। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगी? हाँ, चनारमा देवी। अच्छा, कब शुरू हुआ जाइल बनी? 1 साल 5 महीना। 1 साल 5 महीना हो गए। अभी तक बेटा वोटा कोई मिले एक लोग नहीं आइल। अच्छा, कोनो ना कोनो कष्ट हुई तबे रुए जाइल बनी, शौक से तो नहीं किया? सुपतो के बात से चले नहीं, बात से चले नहीं, माने झगड़ा उगड़ा हो गल, बातें होती हाँ। तू में हो गल तो रुए चले नहीं। हाँ, कोई ना भागावल हमरा के ना कोई को हम ना देखिए, दिल खोल के आप ना, बोलिए। हम अपना मन चाहिए। अपना मन सही बनी। हाँ,
अच्छा, हमने मतलब आपको घर से ज्यादा सुख सुविधा हाँ। जो कहते हैं हर चीज व्यवस्था यहाँ है, तो हाँ। आप यही भगवान मानते हैं, हाँ। यही आपके लिए हमने सब कभी भगवान बाबा बारी अच्छा, आप ऊपर भगवान ने की आपका भी बेटा होगा, आप माँ और बेटा का रिश्ता आप समझते हैं, बेटा याद आवेलन करता है कि नहीं कभी? बैठे आवेलन आवेलन खाली ना कहलन कि जे मार रहुआ ना। चलिए हमारा घरे कोइलन कहलन जाने तो ना आवदलन ना कहलन कहलन आवेलन आ जाने तो ना आवदलन अपना मन से अच्छा, चलिए यहाँ के शौक से आइल बनी, एमे कोनो बेटा के हम दोष ना देम। फिलहाल एगो और बनी, का नाम पड़ी रहू? আমার আমার ঘর হচ্ছে শিশিরে अच्छा, क्या माने परेशानी रहे कि घर में रहुआ आ गई नहीं एते আমার याद বাল বাচ্চা নাই बाल बच्चा नहीं थे। देखिए बहुत ऐसा लोग है यहाँ जिसका बाल बच्चा नहीं है, जिसका बाल बच्चा है उसका कंडीशन आप समझ सकते हैं जो किस तरह है। फिलहाल देख सकते हैं कि ये महिला वार्ड है और महिला वार्ड में व्यवस्था आप समझ सकते हैं जो किस प्रकार है। एकदम पंखा का व्यवस्था, लाइट, एलईडी, A to Z प्रक्रिया है। एक बेड पे एक ही व्यक्ति सोता है जो वृद्धावस्था में है। मच्छरदानी, तमाम चीज की व्यवस्था यहाँ लगा हुआ है। जो कहते हैं कि जो कोई प्रकार की दिक्कत होता है, कोई प्रकार की कठिनाइयां होती है, तुरंत वाहन उसमें पेशेंट को लेकर चला जाता है। के बारे में मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक पहुंचे, उन लड़का तक पहुंचे और उनको कहते हैं कि जब पत्नी तक पहुंचे कि जो मेरे पति है, जो मेरे बेटा है, जो आज वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं। चलिए इस बारे में मेरा प्रयास करा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन विकास के साथ देश की बात। जय हिंद, जय बिहार।